नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री शिव ज्योतिष केंद्र में। आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली के अनुसार हमारा क्या रोजगार होना चाहिए, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। होता क्या है, हम जब करियर कोई स्टार्ट करने वाले होते हैं तो हमारे सामने कई ऑप्शंस होते हैं, लेकिन हम क्या ऑप्शन सेलेक्ट करें, जॉब करें या बिजनेस करें, इसमें कंफ्यूजन रहता है। तो जन्म कुंडली हमारी क्या कह रही है, इसके अनुसार क्या हम सेलेक्ट करें तो उसमें सक्सेस होने की श्योरिटी अधिक रहती है। तो आपके सामने हमने एक ये कर्क लग्न की कुंडली बनाई हुई है। लग्न यानी पहले भाव में 4 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब यह कर्क लग्न की कुंडली है। अच्छा, जन्म कुंडली में दशम भाव से 10वें घर, ये 10वां घर होता है, 10वें घर से ही हम करियर का जो जॉब है उसका हम देखते हैं। तो दशम भाव के स्वामी को हम मंगल दशमेश कहते हैं। कर्क लग्न की कुंडली में दशमेश जो है वह मंगल हैं। तो सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। अगर आपकी कुंडली में मंगल यहाँ पे बैठे हैं उच्च के, या अपनी ही राशि मेष राशि में बैठे हैं, या वृश्चिक राशि में बैठे हैं, या कर्क राशि में नीच के बैठे हैं। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में नीच के मंगल हैं और मंगल के साथ चंद्र बैठा हुआ है, उनका नीच भंग हो रहा है। इस प्रकार से नीच भंग हो जाता है। अच्छा, या चंद्र यहाँ पे बैठे हो तो नीच भंग हो जाएगा, या चंद्र यहाँ पे बैठे हो तो मंगल का नीच भंग हो जाएगा। तो इस हिसाब से नीच भंग होता है। यहाँ मंगल उच्च के हो गए, यहाँ अपनी ही राशि के, और यहाँ अपनी ही राशि के। अब मंगल से रिलेटेड अगर ये योग आपकी कुंडली में बन रहा है तो मंगल से रिलेटेड क्या जॉब्स होती हैं। देखिए, पुलिस की, आर्मी, सिक्योरिटी, यह सब जॉब्स मंगल से रिलेटेड होती हैं। MBBS, MS जो सर्जन होते हैं, यह जॉब मंगल से रिलेटेड होती हैं। आप होटल का काम कर सकते हो, फास्ट फूड, स्वीट हाउस, मतलब खाने पीने के जितने रेस्टोरेंट वगैरह हैं, ये सब मंगल से रिलेटेड होता है। आप स्पोर्ट्स की लाइन में जा सकते हो, कोई भी खेल की लाइन सेलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, जितने मैकेनिकल लाइन है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो या व्हीकल हो या इंजन हो, जितने भी मैकेनिक लाइंस होती हैं ये सब मंगल से रिलेटेड होती हैं। इसके अलावा आप बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं, जिम कर सकते हैं, यह लाइन भी मंगल से रिलेटेड होती है। प्रॉपर्टी डीलर का काम कर सकते हैं आप, ये भी लाइन मंगल से रिलेटेड होती है। इसके अलावा आप कारपेंटर या जो मकान निर्माण करते हैं, राजमिस्त्री, यह भी लाइन मंगल से रिलेटेड होती है। इसके अलावा वेपन्स का बिजनेस कर सकते हैं आप, गन्स वगैरह वेपन्स का, यह भी मंगल से रिलेटेड जॉब्स या बिजनेस होता है। तो इस प्रकार से कुंडली में मंगल का देखा जाता है। अब बात करते हैं दशम भाव में अगर उच्च के सूर्य बैठे हों तो कौन सी जॉब्स हमारे लिए निकलती हैं या कौन सी लाइन हम सेलेक्ट करें। देखिए, अगर आपकी कर्क लग्न की कुंडली है और यहाँ सूर्य बैठे हैं, ठीक है, या सूर्य यहाँ पे बैठे हैं, साथ में शुक्र बैठे हुए हैं, तो सूर्य का नीच भंग हो जाएगा। यहाँ सूर्य अपनी ही राशि के हैं, उच्च के हैं, या सूर्य अपनी ही राशि में बैठे हों, तो आपके लिए गवर्नमेंट जॉब के 100% चांसेस रहते हैं इन दो जगह में। केंद्र में उच्च का सूर्य, केंद्र में सूर्य का नीच भंग, ये 4 भाव होते हैं केंद्र के। यही कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण भाव होते हैं। केंद्र में अगर उच्च का सूर्य बैठे हैं या केंद्र में सूर्य का नीच भंग हो रहा है तो ये एक बहुत बड़ा राजयोग होता है। इसमें आप 100% गवर्नमेंट जॉब समझ लीजिए। इसके अलावा आप गवर्नमेंट टेंडर्स ले सकते हैं, सरकारी ठेके, चाहे रेलवे का हो या किसी चीज़ का भी गवर्नमेंट टेंडर इशू करती है,
सड़क निर्माण, पुल निर्माण, इस तरीके के आप काम कर सकते हैं। पॉलिटिक्स में जा सकते हैं आप। इसके अलावा आप MBBS MD, जो MD डॉक्टर होते हैं, फिजिशियन जो होते हैं, वह इसी लाइन सूर्य के बेस पे निकलते हैं। आप तांबे का बिजनेस कर सकते हो, कॉपर का। इसके अलावा आप प्लाईवुड का बिजनेस कर सकते हैं, टिम्बर मर्चेंट का बिजनेस कर सकते हैं, मतलब लकड़ी के सामान से रिलेटेड कोई भी काम करें आप। पेट्रोल पंप का बिजनेस कर सकते हैं आप। इसके अलावा गेहूं का स्टॉक कर सकते हैं, गेहूं आपको फलेगा बहुत। इसके अलावा कोई भी लाल रंग का, रेड कलर का कुछ भी आइटम हो, उसका बिजनेस कर सकते हैं। आपको प्रोफेशनली रेड कलर बहुत फलेगा। तो इस प्रकार से सूर्य का देखा जाता है। अब बात करते हैं शनि की, क्योंकि पहले मैं आपको केंद्र के 4 घर बताता हूँ। देखिए, अगर शनि आपकी कुंडली में उच्च के बैठे हैं या शनि नीच के बैठे हैं और नीच भंग हो रहा हो, नीच भंग बताऊंगा कैसे होता है शनि का। अच्छा, या शनि दृष्टि डाल रहे हो, दृष्टि से काम नहीं चलेगा यहाँ पे, क्योंकि मंगल और शनि की शत्रुता है। यहाँ पे नीच भंग से ही काम चलेगा। तो शनि का नीच भंग कौन करेगा? मंगल। या तो मंगल उच्च के हों कुंडली में और शनि नीच के हों, ठीक है, या मंगल शनि पे दृष्टि डालें तो शनि का नीच भंग हो जाएगा। मंगल दृष्टि एक तो यहाँ से डालेंगे, इसके अलावा या शनि यहाँ बैठे हो, मंगल यहाँ बैठे हो, तो शनि का नीच भंग हो जाएगा। या मंगल यहाँ पे बैठे हो, क्योंकि मंगल की दृष्टि होती है 4, 7, 8, ये चौथी दृष्टि, ये 7वीं दृष्टि, ये 8वीं दृष्टि। इस प्रकार से शनि का नीच भंग हो जाएगा। अच्छा, शनि से रिलेटेड क्या जॉब्स होती हैं यह मैं आपको बताता हूँ। आप एडवोकेट लाइन, LLB या फिर जज की, न्याय से संबंधित आप कोई भी लाइन चूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप कंस्ट्रक्शंस का काम कर सकते हैं, निर्माण जिसे कहते हैं, ठेकेदार होते हैं निर्माण के, कंस्ट्रक्शंस का काम। इसके अलावा आप ट्रेवलिंग का काम कर सकते हैं, जैसे कि आप व्हीकल्स जो होते हैं रेंट पे देना या उन्हें सेल करना। आप बाइक की एजेंसी ले ली या कार की एजेंसी ले ली या कोई भी व्हीकल की एजेंसी ले ली, आपको ये काम फलेगा। कोई भी लोहे का काम आप करें, आपको फलेगा। इसके अलावा कोयला आपको फलेगा। इसके अलावा आपको चमड़ा भी फलेगा और शू सेंटर वगैरह ये सब खोल सकते हैं आप। आपको टायर्स ट्यूब्स का बिजनेस करें, ये भी फलेगा आपको, टायर्स ट्यूब्स जो आते हैं। इसके अलावा आप ऑटो पार्ट्स का बिजनेस करें, वह भी आपको फलेगा। तो इस प्रकार से शनि से रिलेटेड जो बिजनेस या जॉब्स होती हैं वह मैंने आपको बताई। अब बात करते हैं शुक्र की। यह सबसे, इससे पहले हम बात करते हैं 4 नंबर में गुरु उच्च के होते हैं। गुरु की बात करते हैं। देखो, गुरु यहाँ तो कुंडली में यहाँ बैठे हो या कुंडली में गुरु यहाँ बैठे हो, तो शनि इनका नीच, यहाँ उच्च के हो गए गुरु, और कर्क राशि में और मकर राशि में नीच के हो गए। अब गुरु का नीच भंग कैसे होगा? गुरु का नीच भंग करेंगे शनि, क्योंकि यहाँ मकर राशि है। या तो शनि उच्च के हो या शनि 3, 7, 10 शनि की दृष्टि होती हैं। तीसरी दृष्टि हो गई है, शनि यहाँ से दृष्टि डालेंगे। अच्छा, 7वीं दृष्टि हो गई ये, या तो शनि यहाँ पे लग्न में बैठे हो, और 10वीं दृष्टि हो गई ये। तो इस प्रकार से शनि दृष्टि डालें तो नीच भंग हो जाएगा गुरु का, या शनि उच्च के हो। तो गुरु से रिलेटेड जो जॉब्स होती हैं वह मैं आपको बताता हूँ। आप टीचिंग, कोचिंग लाइन चूज कर सकते हैं, टीचिंग करें, कोचिंग करें। इसके अलावा आप बुक्स का, नॉवेल्स का, मैगजीन्स का, बुक डिपो, बुक सेलर,
ये बिजनेस कर सकते हैं। आप स्कूल खोल सकते हैं, कॉलेज खोल सकते हैं, ये काम आपको खूब फलेगा। इसके अलावा आप अगर जॉब करना चाहते हैं, टीचिंग की हो गई, मैनेजमेंट से रिलेटेड आप कोई भी जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा HR की जॉब कर सकते हैं। ये सब जॉब्स जो होती हैं गुरु से रिलेटेड होती हैं। आपको पीतल, ब्रास जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, वो फलेगा। आपको आलू का बिजनेस, कोल्ड स्टोर का बिजनेस, ये फल जाएगा। इसके अलावा आप लाइब्रेरी खोल सकते हैं, ये बिजनेस आपको फलेगा। आप प्रिंटिंग प्रेस खोल सकते हैं, ये भी बिजनेस आपको फलेगा। तो इस प्रकार से गुरु से रिलेटेड जो जॉब्स होती हैं वह देखी जाती हैं। अच्छा, अब बात करते हैं लग्नेश चंद्र की। चंद्र से रिलेटेड क्या जॉब्स होनी चाहिए? देखिए, चंद्र या तो आपकी कुंडली में अपनी राशि में बैठे हों, या उच्च के बैठे हों, या अगर नीच के बैठे हैं तो नीच भंग होना चाहिए। अब नीच भंग कैसे होगा चंद्र का? चंद्र का नीच भंग करेंगे मंगल। यहाँ वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल। तो मंगल कैसे नीच भंग करेंगे? या तो मंगल उच्च के हों, सपोज करो मंगल यहाँ बैठे हैं, चंद्र यहाँ बैठे हैं, तो मंगल चंद्र का नीच भंग हो जाएगा। या मंगल दृष्टि डालें। अब दृष्टि कैसे डालेंगे? दृष्टि डालेंगे, देखो मंगल की दृष्टि होती है 4, 7, 8, ये हो गई 7वीं दृष्टि। या तो मंगल यहाँ पे बैठे हों, या मंगल यहाँ पे बैठे हों, 1, 2, 3, 4, या मंगल यहाँ पे बैठे हों, तो चंद्र का नीच भंग हो जाएगा। तो चंद्र से रिलेटेड क्या जॉब्स होती हैं, यह मैं आपको बताता हूँ। देखो, आप नेवी में ट्राई कर सकते हैं, जल सेना में। इसके अलावा जल विभाग से रिलेटेड कोई भी जॉब हो उसमें आप ट्राई कर सकते हैं। बिजनेस में आप डेयरी प्रोडक्ट्स का बिजनेस कर सकते हैं। दूध से रिलेटेड कोई भी आइटम हो वह आप उसका बिजनेस कर सकते हैं, बहुत फलेगा आपको। आप चांदी का बिजनेस कर सकते हैं, यह भी बहुत फलेगा आपको। आप प्रॉपर्टी खरीद लें, यह भी आपको बहुत फलेगा, प्रॉपर्टी का बिजनेस। इसके अलावा आपको रेडीमेड का बिजनेस बहुत फलेगा, रेडीमेड का बिजनेस बहुत फलेगा आपको। इसके अलावा आप समुद्र से जो सामान इंपोर्ट होता है, मतलब जो इंडिया में समुद्र के रास्ते इंडिया में इंपोर्ट होता है, वह बिजनेस आप उस आइटम का आप बिजनेस करें, वह आपको बहुत फलेगा। नदी समुद्र से प्राप्त होने वाले खनिज जैसे रेता, बालू, शंख, मोती, जेमस्टोन, ये सब या तो नदी से मिलते हैं या समुद्र से मिलते हैं। कंक्रीट हो गई, ये भी नदी समुद्र से मिलती है। इस चीज़ का आप बिजनेस कर सकते हैं। आप फिशिंग कर सकते हैं, मछली पालन का बिजनेस आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप शीशे का बिजनेस कर सकते हैं। गिलास, जो शोरूम वगैरह में शीशा लगे होते हैं, गिलास लगे होते हैं, गिलास के गेट वगैरह होते हैं, यह बिजनेस आप कर सकते हैं। तो यह बिजनेस होते हैं चंद्र से रिलेटेड। अच्छा, अब बात करते हैं बुध की। बुध की स्थिति आपकी कुंडली में क्या होनी चाहिए? कर्क लग्न की कुंडली में जो आप बुध से रिलेटेड काम करें। देखो, बुध से रिलेटेड जो काम होते हैं वह टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होते हैं। अगर आपकी कुंडली में बुध यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, तो उच्च के माने जाएंगे। अगर नीच के बैठे हैं तो नीच भंग होना चाहिए। नीच भंग कौन करेंगे? गुरु करेंगे इनका। या तो गुरु 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि से देखें, या गुरु उच्च के हों, तो बुध का नीच भंग हो जाता है। तो बुध से रिलेटेड जॉब्स क्या होती हैं ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो होते हैं, बैंकिंग हो गई आपकी, बैंकिंग जॉब्स जो होती हैं वो बुध से रिलेटेड होती हैं।
मतलब ऐसी कोई भी जॉब जिसमें आप लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल्स या टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, वह सब जॉब्स बुध से रिलेटेड होती हैं। जैसे मीडिया न्यूज़ हो गई, इसमें भी आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, ये भी जॉब बुध से रिलेटेड हो गई। अच्छा, बिजनेस में आप वेजिटेबल्स का बिजनेस कर सकते हैं या कोई भी हरे रंग की चीज़ हो उसका बिजनेस कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप शेयर मार्केट में भी ट्राई कर सकते हैं क्योंकि वह भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जॉब है। तो इस प्रकार से बुध के से रिलेटेड जॉब्स देखी जाती हैं। अब शुक्र की बात करते हैं। शुक्र से रिलेटेड क्या जॉब्स होती हैं? शुक्र या तो कुंडली में आपके उच्च के बैठे हों या फिर बुध और शुक्र यहाँ पे युति कर रहे हों। अगर बुध शुक्र इकट्ठे बैठे हैं तो शुक्र का नीच भंग हो गया और शुक्र यहाँ पे उच्च के हो गए, या शुक्र अपनी ही राशि तुला राशि में बैठे हों या शुक्र अपनी ही राशि वृषभ राशि में बैठे हों। तो शुक्र से रिलेटेड क्या जॉब्स होती हैं यह मैं आपको बताता हूँ। शुक्र से रिलेटेड जॉब्स होती हैं जैसे डांसिंग हो गई, मॉडलिंग हो गई, इसके अलावा सिंगिंग हो गई, इसके अलावा आप कॉस्मेटिक का बिजनेस कर सकते हैं, सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित कोई भी चीज़। आप हेयर होस्टेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यह भी शुक्र से रिलेटेड जॉब होती है। आप यूट्यूबर, इंस्टाग्राम, इन सब पे रील्स वगैरह जो आजकल चल रही हैं ये बिजनेस कर सकते हैं। पेंटिंग की लाइन में आप निकल सकते हैं, ब्यूटी पार्लर खोल सकते हैं आप, ब्यूटी पार्लर भी इसी से रिलेटेड होता है। इसके अलावा आप डायमंड का बिजनेस कर सकते हैं, डायमंड हीरे का बिजनेस अगर आप करें तो उसमें भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो यह हो गई शुक्र से रिलेटेड जॉब्स। अब बात करते हैं राहु केतु से रिलेटेड जॉब्स क्या होती हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु यहाँ बैठे हैं या यहाँ बैठे हैं, राहु यहाँ है तो केतु यहाँ पे आएंगे और राहु यहाँ है तो केतु यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे राहु उच्च के हैं, यहाँ पे राहु उच्च के हैं। तो राहु से रिलेटेड जो बिजनेस होता है वह आप कोई भी नशे का सामान बेच सकते हैं। इसके अलावा आप वाइन शॉप खोल सकते हैं, इसके अलावा आप पब खोल सकते हैं, इसके अलावा आप बार खोल सकते हैं, इसके अलावा आप शेयर मार्केट में ट्राई कर सकते हैं। इस टाइप की जॉब्स जो होती हैं वह राहु से संबंधित होती हैं। तो इस प्रकार से कर्क लग्न की कुंडली में जॉब करियर के योग देखे जाते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।